सतीश चंद्र मिश्रा है जिसके वजह से आज बहुजन समाज पार्टी गर्त में जा रही है। और मिश्रा को नहीं निकाला जाता है, उसके दामाद को नहीं निकाला जाता है। जब वहां से निकाला जाता है तो किसी बहुजन समाज के ही किसी भाई को, किसी कार्यकर्ता को, यहाँ तक कि बहन जी अपने भाई को निकाल देती है, अपने भतीजे को निकाल देती है, किसी मुस्लिम को निकाल देती है, किसी दलित को निकालती है, समधी को निकालती है, कभी अति पिछड़ा को निकालती है। उस पार्टी को बर्बाद करने में सतीश चंद्र मिश्रा का सबसे बड़ा रोल है और वही फैसले लेता है। हमको लगता है कि बहन जी वो फैसले ले भी नहीं पाती हैं। एकदम 100% कह रहा हूं कि ये ट्वीट जो है ना, ये सतीश चंद्र मिश्रा ने किया है, बहन जी का ट्वीट नहीं है। वो बहन जी ने वो ऐसा ट्वीट कर ही नहीं सकती हैं। अपने समाज को तोड़ने वाला बैठ के बोलती हैं प्रेस। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी वो बोलती हैं उनको पेपर दिया जाता है, उस पेपर को बस पढ़ती हैं। इससे समझिए पेपर क्या लिखता है? पेपर ये पूछिए ना, सतीश चंद्र मिश्रा लिखता है। उसी के प्रभाव में आकर के आज आकाश आनंद को पार्टी से हटाया गया है, उनके पद से हटाया गया है। आकाश आनंद का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिर क्यों आकाश आनंद को बहन जी ने पार्टी से ही निष्कासित नहीं किया, सब पदों से भी हटा दिया और पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। तो पहले आप वो वीडियो देखिए कि आकाश आनंद आखिर कह क्या रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है आकाश आनंद को। कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूं, ये चीज मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे, हम इसको दोबारा से बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, किसी और की वजह से नहीं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की वजह से, मायावती जी के फैसलों की वजह से। पहले दिल्ली के चुनाव के परिणाम के बाद दिल्ली का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें बसपा की करारी हार हुई। इस हार के बाद बहन जी ने अपने समधी यानी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित किया, सभी पदों से हटा दिया। उसके बाद अब आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई हुई। पहले मायावती जी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, लेकिन उसके बाद जब आकाश आनंद ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा ट्विटर पे, तो बहन जी ने कहा कि अपरिपक्व फैसला है और अपने ससुर से प्रभावित होकर इस तरह से पोस्ट किया गया है। उसके बाद मायावती अगले ही दिन आकाश आनंद को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। तो आकाश आनंद, जब भी आकाश आनंद उड़ने की कोशिश करते हैं पर कतर दिया जाता है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से। तो आकाश आनंद अब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। हम बात करेंगे इस पर। अमर ज्योति हैं, भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बात करें कि आकाश आनंद को लेकर जो बहन जी का लगातार फैसला आया है कोऑर्डिनेटर पद से हटाना फिर लाना, और तो अब बहन जी ने कह दिया मेरे जीते जी बसपा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, आकाश आनंद भी नहीं, पार्टी से निष्कासित, सब पद से हटा दिए, ससुर दामाद दोनों। तो एक सास बहू और साजिश की तरह से सीरियल देखते टीवी में। अब देखिए बसपा में हो रहा है ससुर दामाद और बुआ जी, और कहा जा रहा है आकाश आनंद के द्वारा कि पार्टी में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है जिस तरह से हम काम करना चाहते हैं, और एक बड़े हैं हमसे जो काम करने नहीं दे रहे हैं। इशारा किन की तरफ? कई लोग हैं उस पार्टी में। आकाश आनंद जी से बड़े पद पे खुद बहन जी हैं, सुश्री मायावती जी, और सतीश चंद्र मिश्रा हैं, और उनके पिताजी भी हैं, आकाश आनंद जी के पिताजी भी हैं जो संयोजक हैं। तो हमको लगता है कि आकाश आनंद जी को इन तीनों लोगों की वजह से पार्टी में काम करने में कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ रही है, तमाम परेशानियों को फैसले लेने में झेलना पड़ रहा है, और खुल करके कोई पार्टी को बढ़ाने के लिए वो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। इस वजह से मेरा कहना है कि आकाश आनंद जी, आप उन तमाम झंझावतों को छोड़िए, हमारी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़िए, भीम आर्मी से जुड़िए, और मैं
आपको अपने नेता से कहूँगा, आश्वस्त कराता हूँ, हमारे नेता भी आपको भाई मानते हैं, अपने छोटे भाई के समान मानते हैं। आप आइए और पूरे देश में आकाश आनंद जी, जो आप चाहते हैं बहुजन महापुरुषों के सपनों को पूरा करना, तमाम शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का, दलितों का आवाज़ उठाना, मथुरा में जिस प्रकार से वहाँ पे दलित बहनों की शादी रुकवाई गई, वहीं बगल में मेरठ में दलित बारात पे घोड़ी चढ़ने पे मारपीट किया गया, बिहार में तमाम घटनाएं हो रही हैं, आप आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही है, और तमाम जो देश भर में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अति पिछड़ों के, मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उस पर अगर काम करने का अगर कहीं अवसर मिल सकता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी में मिल सकता है। बाकी बहुजन समाज पार्टी में आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं 1 मिनट के वीडियो में कि हमारे ऊपर कई बड़े लोग हैं जिनको हम छेड़ नहीं सकते हैं और उनके विरुद्ध जाकर के हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हम स्ट्रक्चर सही नहीं, स्ट्रक्चर, पार्टी का स्ट्रक्चर सही नहीं है काम करने का, तो आपके पास अभी बेहतर विकल्प है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, आप ही के परिवार का एक भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने संगठन और पार्टी का निर्माण किया है, आप उनके हाथों को मजबूती प्रदान कीजिए और आप आ करके खुद भी मजबूत होइए। और जो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रेटजी आप समझते हैं कि इससे बहुजन समाज को लाभ हो सकता है और सत्ता प्राप्त किया जा सकता है, हो सकता है कि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला मान्यवर साहब कांसीराम ने दिया, हमको लगता है कि कोई और फार्मूला आपके दिमाग में होगा जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी देश की सत्ता और उत्तर प्रदेश और तमाम जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसकी सत्ता को कब्जे में ले सकते हैं। तो आपको अभी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ करके तमाम स्ट्रेटजी और प्लान को चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ डिस्कस करके पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए इसके ऊपर हो रहे शोषण पे, अत्याचार पे, अन्याय पे, उनकी ज़मीनों की मामले को लेकर के और तमाम बातों को लेकर के जो भी स्ट्रेटजी आपके पास है उसको इम्प्लीमेंट कराने का सही वक्त है। और अभी ही अगर आप आ गए तो मुझे लगता है कि इस देश में 2027 के उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है जिसमें मात्र 2 साल रह गया है, 2027 में हमको लगता है कि फिर से बहुजन समाज को शासक बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, कह रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण नगीना से सांसद हैं और भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में फ़ोन लगाते हैं और जो फ़ोन उठाते हैं उनको कहते हैं रावण कि क्या मैं बहन जी से मिल सकता हूँ, जब समय दिलवाइएगा तब मैं बहन जी से मिल लूँगा। और हो ये रहा है कि बहन जी अपने भतीजे को पार्टी से ही निष्कासित कर दे रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कहाँ से मौका मिलेगा बहन जी से मिलने का? तो वही बात है ना, जो लोग बसपा के अंधभक्त, जो बहन जी के अंधभक्त, बसपा के अंधभक्त नहीं, बसपा तो मान्यवर साहब कांसीराम की पार्टी है, बसपा को बर्बाद करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग, वैसे लोग, मैं अंधभक्तों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अरे आँख खोलो। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बसपा कार्यालय में ही फ़ोन लगाया था और बहन जी से समय मांगा था मुलाकात करने के लिए, और तुम देखो कि जब वो अपने भतीजे को पार्टी से निकालने में, उसके पद छीनने में, जबकि हमें नहीं लगता है कि आकाश आनंद ने कोई ऐसी गलती की है जब से वो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में। बहन जी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि बहन जी ने फैसला लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, तुम्हारी उतनी समझ नहीं है जितनी बहन जी की समझ है। बहन जी 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, तो बहन जी ने जो फैसला लिया होगा वो कुछ सोच समझ के लिया होगा। देखिए, बहन जी का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, उनके दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं, लेकिन बहन जी का फैसला अगर सोच समझ के होता तो 2024 का चुनाव जो हुआ लोकसभा का, उसमें 0 नहीं होता। उसके पहले 2019 का चुनाव हुआ, उसमें क्या हालात रहा, 10 सीटें, 10 सीट, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बाद वोट। हमारा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी में एक व्यक्ति है जिसके ऊपर ना कभी कोई कार्रवाई होती है, ना कभी उसे उसके पद से हटाया जाता है, बल्कि दिन प्रतिदिन वो पार्टी का प्रिय होते जा रहा है, उसका प्रमोशन होते जा रहा है, पार्टी के फैसलों में, नीतिगत निर्णयों में, टिकट के बंटवारे में और तमाम चीज़ों में उसकी चलती है। बाकी हमारा यही कहना है कि सतीश चंद्र मिश्रा ही वफादार, और बाकी दलित, पिछड़ा और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो सारे गद्दार हो रहे हैं, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी गद्दार हो जा रहे हैं, और एकमात्र सतीश चंद्र मिश्रा ही वफादार हो रहा है। तो सीधे सवाल है कि ये सतीश चंद्र मिश्रा वही है जिसने मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो मिशन बनाया था, मिशन 78 वामसेप के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, उस मिशन को खत्म करने वाला ये सतीश चंद्र मिश्रा ही है, जिसके वजह से आज बहुजन समाज पार्टी जो सपना देख करके मान्यवर साहब कांसीराम जी ने पार्टी बनाया था
कि इस देश के बहुजनों को हुक्मरान बनाना है और इस देश के सत्ता में शासन में स्थापित करना है, यही सतीश चंद्र मिश्रा है, जिसके वजह से आज बहुजन समाज पार्टी गर्त में जा रही है और दिन प्रतिदिन इसका ग्राफ गिरते जा रहा है। और इस पार्टी से आप देखिए ना किसको निकाला गया, आप बताइए। सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं निकाला तो जाता, भाई को भी हटा दी थी, सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं निकाला जाता है, उसके दामाद को नहीं निकाला जाता है। जब वहां से निकाला जाता है तो किसी बहुजन समाज के ही किसी भाई को, किसी कार्यकर्ता को, यहाँ तक कि बहन जी अपने भाई को निकाल देती है, अपने भतीजे को निकाल देती है, किसी मुस्लिम को निकाल देती है, किसी दलित को निकालती है, समधी को निकालती है, कभी अति पिछड़ा को निकालती है, तो सीधे तौर पे अल्पसंख्यकों को निकालती है, मुसलमानों को निकालती है। तो सीधे तौर पे ये दिखाता है कि उस पार्टी को बर्बाद करने में सतीश चंद्र मिश्रा का सबसे बड़ा रोल है और वही फैसले लेता है। हमको लगता है कि बहन जी वो फैसले ले भी नहीं पाती हैं, उनका अब जो उम्र है वो हमें नहीं लगता है कि कोई फैसला इस प्रकार से लेंगी जो समाज और परिवार के विपरीत जाएगा। आपको लगता है बहन जी की जगह ट्वीट भी सतीश, देखिए ये बहन जी, मैं एकदम 100% कह रहा हूं कि ये ट्वीट जो है ना, ये सतीश चंद्र मिश्रा ने किया है, बहन जी का ट्वीट नहीं है। वो बहन जी ने वो ऐसा ट्वीट कर ही नहीं सकती हैं, अपने समाज को तोड़ने वाला बैठ के बोलती हैं प्रेस। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी वो बोलती हैं उनको पेपर दिया जाता है, उस पेपर को बस पढ़ती हैं। इससे समझिए पेपर क्या लिखता है, पेपर ये पूछिए ना, सतीश चंद्र मिश्रा लिखता है। पार्टी के इंटरनल जो लोग हैं उनसे पता कीजिए, वो सतीश चंद्र मिश्रा और उसके जो दामाद हैं, ये तमाम लोग पार्टी का एजेंडा, पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके जो भी प्रेस विज्ञप्ति होते हैं, बहन जी का जो बयान होता है, वो सारा चीज़ सतीश चंद्र मिश्रा और उसके परिवार के लोग तैयार करते हैं। और उसी के प्रभाव में आकर के आज आकाश आनंद को पार्टी से हटाया गया है, उनके पद से हटाया गया है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सतीश चंद्र मिश्रा का प्रभाव बहन जी के फैसलों पे हो रहा है, नीतिगत निर्णयों पे हो रहा है, पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर हो रहा है, ये आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी को गर्त में धकेलने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि 2027 का जो चुनाव होगा, अगर अभी भी सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से नहीं निकाला गया तो पार्टी को बर्बाद कर देगा। लेकिन हम आखिर में एक बात यही कहेंगे कि तमाम निर्णय हैं, चाहे भाई को बनाइए, चाहे भतीजा को बनाइए, चाहे जो भी बनाइए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भले बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण देता हूं, कई लोग कहते हैं कि बाबा साहब की पार्टी थी आरपीआई के बाद कांसीराम साहब अगर आरपीआई में सारा चीज़ ठीक चल रहा होता तो बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाते। उसी प्रकार से कई लोग जो भक्त हैं वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के रहते आजाद समाज पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर अब बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चलती, उन महापुरुषों के सपनों को लेकर, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ती, तो आज आजाद समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो चंद्रशेखर आपसे मिलने के लिए फ़ोन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर बहन जी उनसे मिलने के लिए समय नहीं दे रही हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद आज एक हो गए तो उनको पूरे देश में, देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 में और आने वाले 2029 के चुनाव में कोई नहीं रोक सकता है कि ये बहुजन। अरे आप बहुत दूर चल गए। जब आपको मिलने का समय नहीं देती है बहन जी, आप कह रहे हैं कि दोनों एक हो जाए। बहन जी भतीजा को निकाल दे रहे हैं बार बार पार्टी से, पद से, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर के साथ आ जाए। आपको लग रहा है हमारा यही कहना है, ख्याली पुलाव क्यों? हमारा कहना यही है कि अगर बहन जी अपने नीतिगत, अब जो दौर आ गया है वो बहन जी का दौर नहीं है, अब आकाश आनंद और चंद्रशेखर का दौर है। तो आकाश आनंद चंद्रशेखर को साथ आना चाहिए आपको। बिल्कुल 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 आना चाहिए, क्योंकि बहन जी अब राजनीति में आप देखिए ना, जब चुनाव भी होता है तो रैली नहीं कर पाती है, अपने लोगों को संबोधित नहीं कर पाती है, वो जा करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाती है। तो अब दौर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद का है और मैं चाहूंगा कि दोनों भाई एक हो और देश के बहुजन राजनीति को एक दशा और दिशा देने का काम करें। चलिए, तो अमर ज्योति से बात किए कि बहुजन समाज पार्टी में हड़कंप है, हड़कंप बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की वजह से। इनका कहना है जो कुछ हो रहा है, दुर्दशा जो है बसपा की, जो दुर्दशा हुई है वो सतीश मिश्रा की वजह से हुई है। और सतीश मिश्रा ही एक ऐसे नेता है मायावती जी की नजर में जो वफादार हैं, बाकी सब भाई भतीजा समधी सब गद्दार है। एक तू ही वफादार हो मिश्रा, बाकी भतीजा भाई समधी सब गद्दार। तो आपका क्या कहना है? जिस तरह से मायावती जी का लगातार फैसला आ रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। जय भीम, जय भारत।